हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10। ये वर्कशीट 4 नवंबर 2020 के लिए है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में क्लास एंड सेक्शन, सब्जेक्ट, अपना नाम, टीचर का नाम और वर्कशीट नंबर डालेंगे और साथ में तिथि भी लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। बेटा, आज की जो वर्कशीट है इससे हम एक नया चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है पौधों को जानिए। चलो शुरू करते हैं। हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधों के भागों के नाम लिखते हैं। जैसा कि हम सभी को पौधों के जो अन्य भाग है, अलग अलग भाग है, उनके बारे में अच्छे से पता है। ये हमने छोटी क्लासेस में भी किया है। तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में, यहाँ पे हमें पौधे का चित्र दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके पौधे के भागों के नाम लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, ये किसका चित्र है? ये है फूल, ये तना, ये फल, ये क्या है? फल। और ये पत्ती, ठीक है। और ये नीचे क्या है बेटा? ये जड़। तो आप इस चित्र को बनाएंगे और अपनी नोटबुक में इसके नाम भी लिखेंगे, ठीक है। और इसका हेडिंग क्या डालेंगे? पौधे के भाग। अब आगे देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। इसमें कहा गया है कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पौधे देखते हैं। आसपास के जो पौधे हैं उनको ध्यान से भी देखते हैं। कुछ पौधे अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो कुछ पौधे क्या है, हमारे गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को आपको ध्यान से देखना है। जो बड़े हैं उनके भी, जो छोटे गमलों में लगे हैं उन्हें भी, और जो ज़मीन में उगे हुए आसपास उन्हें भी। यानी कि हमें क्या करना है, अपने आसपास के पौधों के तने और शाखाओं यानी कि उनकी टहनियों, ब्रांचेस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अब बात करते हैं। पहला है शाख। शाख को हम इंग्लिश में हर्ब बोलते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं उनमें तने हरे और कोमल हैं, जैसे धनिया और टमाटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पौधे जो छोटे हैं उनका जो तना है वो हरा और कोमल है। जैसा उदाहरण धनिया और टमाटर के पौधों को देखोगे तो इस तरह के पौधे जिनके तने हरे और कोमल होते हैं उन्हें हम कहते हैं शाख। अब नेक्स्ट है झाड़ी। झाड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं श्रब। कुछ पौधों के तने कठोर है लेकिन मोटे नहीं होते और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलते, जैसे तुलसी और नींबू। कुछ पौधों का जो तना है वो कठोर तो होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता, और उनकी जो शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, वो नीचे से ही निकलने स्टार्ट हो जाती है, आधार से ही। जैसे आपने तुलसी के पौधे में देखा होगा या नींबू के पौधे में। तो इस प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है? झाड़ियों के अंतर्गत इन्हें कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। फिर आते हैं पेड़ पे। इनका तना कठोर और मोटा होता है। इनका जो तना होता है वो काफ़ी कठोर और मोटा होता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती है। इसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं इस पेड़ों की, वो तने से ऊपर जाके फिर निकलती है ऐसे। आपने कोई भी पेड़ देखा होगा, जैसे नीम का, आम का, जामुन का, तो उन सब में आपने ऑब्जर्व किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो आप देखोगे पहले मोटा सा तना होता है, फिर ऊपर जाके फिर शाखाएं निकलती हैं, तो उसे हम कहेंगे पेड़, ठीक है, जिसका तना मोटा और कठोर होता है और जो शाखाएं वो तने के ऊपर से निकलती है। जिनका तना मोटा नहीं होता और शाखाएं तने के आधार से निकलती है उनको हम झाड़ी कहते हैं, और जिनके तने हरे और कोमल होते हैं उन्हें हम शाख कहते हैं। चलो अब प्रश्न देखते हैं इस वर्कशीट के। नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करना है। तो यहाँ पे हमें पौधों के नाम दिए हैं, इन्हें हमें शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करना है। कैसे करेंगे? पहले तो आप लिखोगे शाख, फिर ऐसे लाइन खींच के झाड़ी, फिर पेड़, ठीक है।
फिर आप एक एक करके इन्हें विभाजित करेंगे। जैसे इमली, इमली का क्या होता है? पेड़। चमेली, चमेली झाड़ी में आएगी। इसका तना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता पर तना होता है, ठीक है। फिर गाजर, गाजर शाख में आएगी बेटा। वैसे तो हम गाजर की जड़ को खाते हैं। पालक, पालक भी शाख में आएगा। गुलाब, गुलाब झाड़ी में आएगा। पुदीना, पुदीना शाख में आएगा। नारियल का पेड़ होता है, ठीक है, नारियल पेड़ में आएगा। इसका जो तना होता है काफ़ी मोटा और कठोर होता है। गुड़हल, गुड़हल झाड़ी में आएगा। और बच गया जामुन, जामुन का पेड़ होता है। आपने देखा होगा जामुन के पेड़ का जो तना होता है काफ़ी मोटा और कठोर होता है और उसकी जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपर से निकलती हैं। तो इस प्रकार आप पहले प्रश्न को करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा प्रश्न है शाक का तना। शाक का तना कैसा होता है? हरा और कोमल होता है। तो ये आप फिलअप में लिखेंगे। फिर पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलते हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला ब्लैंक। तो दोनों ब्लैंक्स को आप कीजिए। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।